हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं प्रैक्टिस सेट 1 का सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। लेट्स स्टार्ट। यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन में आपको डिक्शनरी बना करके 3 स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है, जिसमें सबसे पहले उसका नाम होगा की एंड उसका रोल नंबर होगा उसका वैल्यू एंड आपको उसके टाइप को भी वेरीफाई करना है। इट्स वेरी इजी। यहाँ पर मैं माई डिक्ट नाम का एक नया वेरिएबल बनाऊंगा एंड यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं सबसे पहले दूंगा अकबर एंड देन उसका रोल नंबर विच इज 101। अनदर इज अमर एंड उसका रोल नंबर है 102 एंड लास्ट में है एंथनी एंड इसका रोल नंबर है 103। दैट्स इट। नाउ जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे ये डिक्शनरी प्रिंट होके मिल गया है। इसके टाइप को चेक करने के लिए मैं सिंपली लिखूंगा यहाँ पे प्रिंट टाइप एंड इसके अंदर मैं इस माई डिक्ट को पास कर दूंगा। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप वेरीफाई कर सकते हैं ये क्लास डिक्ट को बिलोंग कर रहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ सेकंड क्वेश्चन में आपके पास 2 लिस्ट है एंड इन दोनों को यूज करके आपको एक डिक्शनरी क्रिएट करना है एंड मैं आपको ये करने का एक तरीका बताया था पिछले वीडियो में। आप यहाँ पर जिप फंक्शन का यूज करेंगे। सो ये लिखेगा कुछ ऐसे जिप एंड इसके अंदर जाएगा सबसे पहले कंट्रीज एंड देन उसका कैपिटल्स एंड ये जो मेरा जिप है इसे मैं डिक्ट के अंदर पास कर दूंगा। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे ये डिक्शनरी प्रिंट होके मिल गया है जो कि इन दोनों लिस्ट को यूज करके बना हुआ है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे डिक्ट फंक्शन का यूज करके एक डिक्शनरी बनाना है जिसमें एम्प्लॉय के डिटेल होंगे जैसे कि उसका नाम, उसका आईडी एंड उसका डिपार्टमेंट। इसे मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पर डिक्ट के अंदर सबसे पहले नेम पास करूंगा जो कि होगा लेट्स से अमर एंड देन आईडी जो कि होगा 101 एंड लास्ट में उसका डिपार्टमेंट जो कि होगा लेट्स से एचआर। दैट्स इट। इसे जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इस डिक्शनरी को क्रिएट कर लिया हूँ जिसमें मैं इस स्पेसिफिक एम्प्लॉय का नाम, आईडी और डिपार्टमेंट स्टोर करके रखा हूँ। ऑलराइट, इस सेक्शन में अब आपको एलिमेंट्स को एक्सेस करना है। यहाँ पर ये सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि जो गिवन डिक्शनरी है इसमें से आपको सबसे पहले रैम के वैल्यू को प्रिंट करना है यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट एंड दूसरे केस में आपको गेट मेथड को यूज करके सेफली वारंटी को एक्सेस करना है एंड अगर ये मौजूद नहीं है तो फिर आपको नॉट अवेलेबल प्रिंट करना है एज डिफॉल्ट वैल्यू। सो लेट्स डू दिस। यहाँ पर रैम को एक्सेस करने के लिए मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा लैपटॉप एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रैम। दैट्स इट। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे इसका वैल्यू मिल जाएगा विच इज 16 GB एंड यहाँ पर इस क्वेश्चन में मुझे वारंटी को एक्सेस करना है। इसे एक्सेस करने के लिए मैं लिखूंगा लैपटॉप डॉट गेट एंड इसके अंदर मैं इस की का नाम दूंगा विच इज वारंटी। जब मैं इसे एग्जीक्यूट, यहाँ पर मुझे ये एरर मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर एक टाइपिंग मिस्टेक है। ये होगा लैपटॉप एंड अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पर फिलहाल मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। एक काम करता हूँ, मैं इसे कट करता हूँ एंड इसे मैं प्रिंट के अंदर पास कर दूंगा एंड अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पर आउटपुट में मुझे नन मिलेगा। अब अगर मुझे इसका डिफॉल्ट वैल्यू नॉट अवेलेबल देना है तो यहाँ पर मैं इस गेट के अंदर रहते हुए कॉमा दे करके लिखूंगा नॉट अवेलेबल। नाउ इसे जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे यहाँ पर नॉट अवेलेबल प्रिंट होकर मिल जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे इस क्वेश्चन में फिर से डिक्शनरी के ऊपर इटरेट करना है एंड इस बार मुझे सारे के सारे कीज, सारे के सारे वैल्यूज एंड सारे के सारे की वैल्यू पेयर को प्रिंट करना है एंड लेट्स से ये मेरा डिक्शनरी है। सो यहाँ पर सारे की को एक्सेस करने के लिए मैं लिखूंगा फॉर की इन लैपटॉप डॉट कीज एंड यहाँ पर मैं प्रिंट कर दूंगा इस की को। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पर मुझे सारे के सारे की प्रिंट होके मिल जाएंगे। सिमिलरली वैल्यू को प्रिंट करने के लिए मैं लिखूंगा फॉर वैल्यू इन लैपटॉप डॉट वैल्यूज एंड इसे प्रिंट करने के लिए मैं सिंपली यहाँ पर इस वैल्यू को यूज करूंगा। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे सारे के सारे वैल्यू प्रिंट होके मिल गए हैं एंड यहाँ पर इन दोनों को ही एक्सेस करने के लिए मैं आइटम्स मेथड को यूज कर सकता हूँ। सो मैं लिखूंगा फॉर की एंड वैल्यू इन लैपटॉप डॉट आइटम्स। दैट्स इट। अब मैं यहाँ पर सिंपली प्रिंट कर दूंगा इस की को एंड देन मैं एक एरो साइन दूंगा एंड इसके बाद मैं प्रिंट कर दूंगा इस वैल्यू को। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे सारे के सारे की एंड वैल्यू प्रिंट होके मिल जाएंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपको इस गिवन लिस्ट में से जो स्पेसिफिकली प्राइस का वैल्यू है इसे अपडेट करना है एंड अपडेट करके इसे 60,000 बनाना है। इसे इजिली किया जा सकता है। यहाँ पर मैं लिखूंगा लैपटॉप एंड देन यहाँ पर मैं इस की का नाम दूंगा विच इज प्राइस एंड इसका जो नया वैल्यू होगा वो होगा 60,000। दैट्स इट। अब मैं यहाँ पर सिंपली प्रिंट कर दूंगा इस लैपटॉप को तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये प्राइस अपडेट होकर के अब 60,000 हो गया है। अगले क्वेश्चन में आपके पास सेम डिक्शनरी है एंड इस पर आपको एक नया की वैल्यू टर्न ऐड करना है विच इज वारंटी फॉर 2 years। सो इसे इजीली किया जा सकता है। यहाँ पर मैं लिखूंगा लैपटॉप एंड देन ये ब्रैकेट दे करके इसके अंदर मैं ये नया की पास करूंगा विच इज वारंटी एंड इसका जो वैल्यू होगा ये होगा 2 years। दैट्स इट। अब मैं यहाँ पर सिंपली प्रिंट कर दूंगा इस लैपटॉप को। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे ये नया की एंड वैल्यू का पेयर मिल गया है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे इस लैपटॉप में मल्टीपल एंट्रीज को एक साथ ऐड करना है एंड मैं आपको बताया था इसके लिए एक मेथड होता है विच इज अपडेट। सो मैं लिखूंगा लैपटॉप डॉट अपडेट एंड इसके अंदर सबसे पहले मैं ये कर्ली ब्रेसेस दूंगा एंड यहाँ पर मैं ये वैल्यू को स्पेसिफाई करूंगा जो कि होगा कलर ब्लैक एंड देन कॉमा देकर के मैं दूसरा की वैल्यू पेयर दूंगा विच इज वेट कोलन 2 kg। ऑलराइट,
अब मैं यहाँ पर फिर से प्रिंट कर दूंगा इस लैपटॉप को। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे कलर ब्लैक एंड वेट 2 kg प्रिंट होके मिल गया है। ओके, नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पर मुझे डेल कीवर्ड का यूज करके इस डिक्शनरी में से इस वेट को हटाना है। सो इसके लिए मैं लिखूंगा डेल लैपटॉप एंड देन ब्रैकेट के अंदर मैं इस की का नाम पास कर दूंगा विच इज वेट। दैट्स इट। अब मैं यहाँ पर सिंपली प्रिंट कर दूंगा इस लैपटॉप को तो आप देख सकते हैं यहाँ से वेट हट चुका है एंड बाकी बचे हुए चीजें प्रिंट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे पॉप मेथड का यूज करके कलर को हटाना है। सो इसके लिए मैं लिखूंगा लैपटॉप डॉट पॉप एंड इसके अंदर मैं वो की स्पेसिफाई करूंगा जो मुझे हटाना है विच इन दिस केस इज कलर। दैट्स इट। अब मैं यहाँ पर सिंपली प्रिंट कर दूंगा लैपटॉप और इसे जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं इस डिक्शनरी में से अब कलर हट चुका है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे पॉप आइटम का यूज करके सबसे लास्ट एलिमेंट को हटाना है। इसे करने के लिए मैं सिंपली लिख दूंगा लैपटॉप डॉट पॉप आइटम। दैट्स इट। एंड इस लैपटॉप को अब मैं प्रिंट कर दूंगा एंड इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं जो सबसे लास्ट की वैल्यू पेयर है विच इज वेट 2 kg वो यहाँ से हट चुका है। एंड फाइनली लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे सारे के सारे एंट्रीज को रिमूव करना है। इसके लिए मैं सिंपली क्लियर मेथड का यूज कर सकता हूँ। सो मैं लिखूंगा लैपटॉप डॉट क्लियर। दैट्स इट। एंड यहाँ पर अगर मैं इसे प्रिंट करके दिखाऊं तो मैं लिखूंगा प्रिंट लैपटॉप एंड यहाँ पर अब आपको एक एम्प्टी डिक्शनरी दिख जाएगा। ऑलराइट, दैट्स इट। और अगर आपको लग रहा है कि अभी तक ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अभी तक जितने भी वीडियोस मैं बनाया हूँ वो सारे इस प्लेलिस्ट में अरेंज किए हुए हैं। आप इस प्लेलिस्ट को भी बुकमार्क कर लें। यहाँ इस वीडियो में बस इतना ही है। अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप डिक्शनरी के ऊपर लूप कैसे चला सकते हैं। सो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें एंड कोडिंग करते रहें।